यदि किसी वृत्त में PT स्पर्श रेखा तथा PAB एक छेदक रेखा हो तो PT स्क्वायर का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो मान लेते हैं कोई वृत्त है जिसमें PT स्पर्श रेखा तथा PAB छेदक रेखा है, तो PT स्क्वायर का मान निकालना है, क्या होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए इसमें जो है रचना जो है डालते हैं, क्या करते हैं, TA और TB को मिला देते हैं। रचना में क्या करते हैं, TA तथा TB को मिला देते हैं। इसके बाद देखिए तो त्रिभुज PTA तथा त्रिभुज जो है PBT में देखिए तो क्या क्या बराबर दिया हुआ है। त्रिभुज PTA तथा त्रिभुज PBT में क्या क्या बराबर दिया हुआ है, अर्थात दोनों त्रिभुज को समरूप करना है। तो कोण P बराबर कोण P दोनों त्रिभुज में कॉमन है। उसके बाद देखिए तो कोण PTA ये कोण जो है कोण PBT के बराबर है, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। एकांतर संगत खंड में बना कोण जो है कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर जो है कोण 2 क्या है, एकांतर संगत खंड में बना कोण। ये एकांतर संगत खंड में बना कोण क्या है, तो यहाँ देखिए मान लेते हैं कि ये वृत्त है। अब वृत्त में मान लेते हैं कि ये स्पर्श रेखा है। तो यदि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से कोई जीवा खींची जाती है, अगर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से कोई जीवा खींची जाती है, तो मान लेते हैं PB जीवा खींची गई है, तो जीवा स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनाती है वह जस्ट इसके एकांतर संगत खंड में बना कोण के बराबर होता है। ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है इस खंड में बने कोण के बराबर होगा। यदि स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से कोई जीवा खींची जाती है, तो दी हुई जीवा स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनाती है वह एकांतर संगत खंड में बने कोण के बराबर होता है। अर्थात ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। इसको नेक्स्ट क्लास में जो हम बताएंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2, तो यहाँ देखिए क्या है, TA जीवा है, तो जीवा स्पर्श रेखा के साथ में जो कोण बनाती है वह एकांतर संगत खंड में बने कोण के बराबर हो जाते हैं। तो क्या हुआ, त्रिभुज PTA, इसलिए त्रिभुज PTA समरूप त्रिभुज जो है PBT कैसे, तो बाय जो है AA सिमिलर प्रॉपर्टी से, बाय AA सिमिलर प्रॉपर्टीज से। जब दो त्रिभुज में संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। जब दो त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हो जाता है तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाता है। इसको कहते हैं AAA सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो है। तो क्या हो गया,
त्रिभुज PTA समरूप त्रिभुज जो है PBT। और जब दो त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उनकी संगत भुजा जो है अनुपातिक होती हैं। तो हम PT ले रहे हैं, PT, तो PT का संगत भुजा क्या होगा इसमें? PB। PT ले रहे हैं, PT ले रहे हैं, तो PT का संगत भुजा होगा PB, तो PT/PB। उसके बाद इस त्रिभुज में हम PA ले रहे हैं, PA, तो PA का संगत भुजा क्या हो जाएगा? PT। याद रखिएगा कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजा अनुपातिक होती हैं। तो हम इस त्रिभुज में PT लिए हैं, PT, तो PT का कोरस्पोंडिंग भुजा क्या है? PB, तो PT/PB हो जाएगा। उसके बाद इस त्रिभुज में हम PA ले रहे हैं, तब PA का कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो जाएगा? PT हो जाएगा, PT। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, PT इंटू PT, क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो PT इंटू PT, तो PT इंटू PT, तो PT स्क्वायर हो जाएगा। अब PA इंटू PA इंटू PB। तो ये एक प्रकार का थ्योरम है जिसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम जो है। तो PT स्क्वायर का मान होगा PA इंटू PB। तो PA इंटू PB किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन A में दिया हुआ है। तो PT स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? PA इंटू PB। तो करेक्ट आंसर आपका A होगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि यदि दिए गए चित्र में PAB एक छेदक रेखा है तथा PT एक स्पर्श रेखा है जिसमें PT बराबर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PA बराबर 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कहता है AB का मान क्या होगा? कह रहा है कि AB का मान क्या होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो PT स्पर्श रेखा है तथा PAB एक छेदक रेखा है, तो PT स्क्वायर बराबर क्या होता है? PA इंटू PB। ये फॉर्मूला जस्ट अभी इसके पहले बतलाए थे। इसको कहते हैं टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। वैल्यू ऑफ PT कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर, तो 5 cm का होल स्क्वायर कर देंगे बराबर PA। तो PA का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर अब गुना PB, तो PB का मान कितना हो जाएगा? PA प्लस AB। PB का मान कितना हो जाएगा? PA प्लस AB, तो 4 अब प्लस जो है x जो है सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 5 है 25 हो जाएगा। 4 गुना 4 कर देंगे 16 सेंटीमीटर, अब प्लस जो है 4 गुना x कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 16 को इधर कर देंगे कितना हो जाएगा? 25 माइनस 16 बराबर हो जाएगा 4x। तो 4x बराबर कितना हो जाएगा? 25 में 16 घटा देंगे कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9/4। तो 9 में 4 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, शेष बचा 1, दशमलव दे दिए 0, 4 दूना 8, 4 पंचे 20, 2.5 सेंटीमीटर। तो x का जो मान आएगा 2.25 सेंटीमीटर। और 2.25 सेंटीमीटर किस में है? देखिए तो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। तीसरा प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि दिए गए चित्र में PA बराबर जो है 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, PA दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, AB बराबर दिया हुआ है 13.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 13.5 सेंटीमीटर। तो PT का मान क्या होगा? PT बराबर व्हाट कहता क्या होगा? तो दिए गए चित्र में क्या देखते हैं? PT स्पर्श रेखा है और PAB एक छेदा रेखा है।
दिए गए चित्र में PT स्पर्श रेखा तथा PAB एक छेदक रेखा है। तो टेंजेंट सेकंड थ्योरम से क्या होता है फॉर्मूला, PT स्क्वायर बराबर होता है PA इंटू PB। PA का मान कितना दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर अब गुना PB, तो PB का मान कितना हो जाएगा, PA प्लस AB कर देंगे तो PB का मान निकल जाएगा। तो 4.5 अब प्लस 13.5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। 13.5 सेंटीमीटर अब प्लस 4.5 सेंटीमीटर, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। दशमलव को उड़ा देंगे, दशमलव के बदले 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो हो जाएगा। 5 दूना 10, 5 नमा 45 और 2 नमा 18, तो PT स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 गुना 9, 9 नमा 81। तो दिस इम्प्लाइज PT इक्वल टू क्या जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 81। जब स्क्वायर को एक साइड से दूसरे साइड ले जाते हैं क्या होता है स्क्वायर रूट। 81 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 9, तो 9 सेंटीमीटर, तो PT का मान होगा 9 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर देखिए तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका सी होगा। चौथा प्रश्न है आप लोगों के सामने में है, दिए गए चित्र में PT बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB बराबर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो कहता है PA का मान क्या होगा, कहने का मतलब X का मान क्या होगा। तो दिए गए चित्र में क्या देखते हैं, दिए गए चित्र में PT एक स्पर्श रेखा है और PAB एक छेदक रेखा है। तो PT स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा PA गुना PB। PT का मान दिया हुआ है 12, तो 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर कर देंगे गुना PA, तो PA का मान X दिया हुआ है तो X और गुना PB का मान, तो PB का मान कैसे निकलेगा, PA में AB को प्लस कर देंगे तो PB निकल जाएगा। तो X प्लस जो है 7 सेंटीमीटर जो है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 144 सेंटीमीटर। 144 x गुना x करेंगे x स्क्वायर अब प्लस 7 गुना x कर देंगे 7x हो जाएगा। 144 को जो है राइट साइड में कर देंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x अब माइनस 144 बराबर हो जाएगा 0। 144 को राइट साइड में कर दिए तो x स्क्वायर प्लस 7x, इसको इधर कर देंगे तो माइनस 144 हो जाएगा बराबर 0। तो कितना हो जाएगा 16 नमा 144 और 16 में 9 घटा देंगे 7, तो x स्क्वायर प्लस 16x अब माइनस 9x कर देंगे माइनस 144 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x अब प्लस 16x से x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा 16, अब माइनस 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x, अब माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस बचेगा, क्या बचेगा प्लस 16 नमा 144 बराबर 0। अब क्या करेंगे x प्लस 16 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x अब माइनस यहाँ क्या बचेगा 9 बराबर 0। अब क्या हो जाएगा x प्लस 16 बराबर 0 होगा या x माइनस 9 बराबर 0 होगा। तो x प्लस 16 बराबर 0 या x माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। तो x प्लस 16 बराबर 0, तो x का मान कितना निकलेगा 0 और 16 को इधर कर देंगे माइनस 16, तो x बराबर जो माइनस 16, तो लेंथ तो माइनस में होता नहीं है तो ये क्या कर देंगे रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्टेड कर देंगे।
रिजेक्टेड। x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 0 प्लस 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो x का जो मान होगा 9 सेंटीमीटर होगा। सही आंसर होगा 9 सेंटीमीटर। कहने का मतलब पी ए का मान निकलेगा 9 सेंटीमीटर। और 9 सेंटीमीटर देखिए तो आपको किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका बी होगा। 5वां प्रश्न आप लोगों के सामने में है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा बिंदु B से गुजरता हुआ वृत्त AC के मध्य बिंदु D पर तथा AB को बिंदु P पर काटती हैं, तो AP रेशो AB का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार जो है एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर जो है AB बराबर AC दिया हुआ है, बिंदु B से गुजरता हुआ वृत्त AC के मध्य बिंदु को D पर काटती हैं तथा AB को P बिंदु पर काटती हैं, तो AP अनुपात AB का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ देखिए तो AD क्या है, स्पर्श रेखा। AD क्या है, स्पर्श रेखा। और APB क्या है, छेदक रेखा। तो AD स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AP गुना AB हो जाएगा। टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा AP गुना AB। अब देखिए क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, तो मान लेते हैं कि AB बराबर AC बराबर हम 2x मान लेते हैं। मान लेते हैं कि AB बराबर AC बराबर 2x, तो इसीलिए क्या हो जाएगा बताइए तो AD बराबर DC बराबर क्या हो जाएगा x, क्योंकि D जो है AC का मध्य बिंदु है, तो D तो AC को 2 बराबर भागों में बांटेगा, तो AC माने हैं 2x, तो AD कितना होगा यहाँ से यहाँ x हो जाएगा और DC भी होगा x। अब बताइए तो AD का मान कितना दिया हुआ है x स्क्वायर, AP गुना AB, तो AB का मान क्या है 2x, AB बराबर AC बराबर 2x दिया हुआ है, तो 2x। यहाँ x स्क्वायर मतलब x 2 टाइम्स है, यहाँ x, एक x कैंसिल हो गया, तो बताइए 2 को हम इधर कर देंगे तो x/2 बराबर क्या हो जाएगा AP, तो AP का मान निकल गया x/2। अब प्रश्न में कह रहा है कि AP अनुपात AB का मान क्या होगा, तो AP/AB का मान क्या होगा, तो AP का मान निकल चुका है x/2 और AB का मान है 2x, तो क्या आ जाएगा x और ये 2 नीचे आ जाएगा, अब गुना 2x, x कैंसिल, ऊपर में 1, तो 1/2 2 या 4 हो गया, तो 1/4। कहने का मतलब हो गया कि AP अनुपात AB का मान कितना होगा 1:4, तो ये आपका सही आंसर होगा। और 1:4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका डी होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे उन दोस्तों में शेयर कीजिए जिन्हें इनका सख्त ज़रूरत है। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं।